Hello everyone, we were talking about micronutrient and fifth nutrient is copper, which is found in micro amount. It is absorbed as cupricine. Plants में ये cupricine की फॉर्म में ये absorb होता है एंड प्लांट में किस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होता है तो इट इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन कैरियर. जब रेस्पायरेशन में या फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर में ये यूज़ होता है. और जब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, तो हमने देखा था कि जो पिगमेंट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था प्लास्टोसाइनिन में, यानी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन है उनकी जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या थी, पीसी, प्लास्टोसाइनिन. तो प्लास्टोसाइनिन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कॉपर. तो प्लांट में इस तरह से ये यूज़फुल है. कॉपर की डेफिशिएंसी से होने वाले सिम्टम्स हैं कि लीव्स जो हैं वो मुरझाने लग जाती हैं, विल्टिंग एंड कर्लिंग ऑफ लीव्स, कि पहले तो विल्टिंग इसमें अपीयर होगी और लीव्स में क्लोरोसिस होकर लीव्स क्या हो जाएंगी, कर्ल हो जाएंगी इनवर्ड. ये होता है कॉपर की डेफिशिएंसी से. डाइवेक डिजीज ऑफ सिट्रस, इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर. तो ये 2 सिम्टम्स हो गए. अब बात करते हैं नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट की, जो है क्लोरीन. तो क्लोरीन भी जो एब्जॉर्ब होता है प्लांट में वो क्लोराइड आयन फॉर्म में होता है. इट इज़ नॉट एनी पार्ट ऑफ बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या जो ऑर्गेनेल्स की आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये किसी भी कंपोनेंट यानी किसी का भी कंपोनेंट नहीं है स्ट्रक्चर में. बट इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूजफुल इन फोटोलाइसिस. जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है फोटोसिंथेसिस में, तो हमने एक आयन पढ़ा था मैग्नीज रिक्वायर होता है, और मैग्नीज के साथ में और होता है क्लोराइड आयन. मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में ये वाटर स्प्लिट होता है और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, दैट इज़ कॉल्ड फोटोलाइसिस वाटर. तो इट इज़ यूजफुल इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. एंड कैटायन एनायन कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करने में भी क्लोराइड आयन इम्पोर्टेंट है. इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखते हैं. फर्स्ट सिम्टम में है क्लोरोसिस, यानी लॉस ऑफ क्लोरोफिल. एंड सेकेंड सिम्टम इज फ्रूट फॉर्मेशन इज रिड्यूस, कि क्लोरोफिल की क्लोरीन की डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट में तो फ्लावरिंग तो अफेक्ट होती है, साथ साथ फ्रूट फॉर्मेशन भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. तो ये थे कॉपर एंड क्लोरीन. अब पढ़ते हैं हम निकल एंड मॉलिब्डेनम. नेक्स्ट मिनरल इज निकल एंड मॉलिब्डेनम. देखिए निकल जो है वो डाल्टन नेम के साइंटिस्ट ने 1988 में बताया था कि जो निकल है वो क्या है, एक एसेंशियल एलिमेंट है. बट अभी तक ये इसके जो डेफिशिएंसी इफ़ेक्ट्स हैं वो नॉन नहीं है. क्यों? क्योंकि ना तो ये किसी बायोकेमिकल जो स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी ना ही ये स्ट्रक्चर कोई कंपोनेंट नहीं है ये बायोकेमिकल, और इसके जो डेफिशिएंसी इफ़ेक्ट्स भी क्लियर नहीं है. बट ये जो किस में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो यूरिएज एंजाइम का ये कंपोनेंट है, एंड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एज निकल आयन. अगर इसके कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं तो आप लिख देना क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस. सिंपल. वैसे इसके कभी पूछते नहीं है बिकॉज इसके कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं, इफेक्ट्स हैं, इतने ऑब्जर्व नहीं हुए. लास्ट मिनरल इज मॉलिब्डेनम. देखिए मॉलिब्डेनम जो है वो सॉइल में लेस अमाउंट में होता है एंड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एज मॉलिब्डेनम ऑक्साइड. मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की फॉर्म में है. और ये मेन फैक्टर है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, मेन फैक्टर है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का. नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया. जो फ्री नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम, एंड दिस एंजाइम प्रेजेंट इन राइजोबियम बैक्टीरिया. तो इस एंजाइम का जो एसेंशियल जो कंपोनेंट है वो मॉलिब्डेनम. तो मॉलिब्डेनम नहीं होगा तो एंजाइम इनएक्टिव होगा, एंजाइम इनएक्टिव होगा तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा. इसके जो डेफिशिएंसी से होने वाले सिम्टम्स हैं क्लोरोसिस एंड रिड्यूस फ्लावरिंग. क्लोरोसिस होगा, फ्लावरिंग रिड्यूस हो जाएगी. एंड एक विप टेल जो डिजीज़ होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, मॉलिब्डेनम. इससे पहले हमने पढ़ा डाइवेक डिजीज़ ऑफ
सिट्रस, वो किससे हो रही थी? देखिए सिट्रसिसी और कॉपर की डेफिशिएंसी से। एंड विप टेल डिजीज किससे हो रही है? मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से। अभी हमने यहाँ पर कितने ऐसे सिम्टम्स देखे हैं कि कुछ जो क्लोरोसिस होता है वो यंग लीव्स में होता है और कुछ क्लोरोसिस जो होता है वो मैच्योर लीव यानी ओल्ड लीव्स में होता है। तो इसके लिए आपको ऐसे आप इनको कंपाइल करके लिख सकते हैं कि जो ओल्ड लीव्स में अगर क्लोरोसिस होगा, क्लोरोसिस इन ओल्ड लीव्स, तो वो होगा हमेशा मोबाइल एलिमेंट्स। यंग लीव्स है यानी न्यू लीव्स है, यंग लीव्स यानी न्यू लीव्स, उनमें जो क्लोरोसिस होता है वो होता है इमोबाइल एलिमेंट से। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मोबाइल हैं और कौन से हैं जो इमोबाइल है? देखिए मोबाइल एलिमेंट्स की बात करें तो NPK याद आ गया होगा आपको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम हमने जो सबसे पहले पढ़ा था, मैग्नीशियम, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। ठीक है, ये कैसे हैं? मोबाइल एलिमेंट। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। और इमोबाइल जो एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, सल्फर, आयरन एंड मैग्नीज, दीज आर इमोबाइल। ठीक है, अगर आ जाए कि टर्मिनल जो बर्ड्स होती हैं, जो टिप पर होती हैं बर्ड्स, चाहे वो यहाँ हैं या टॉप पर, अगर टर्मिनल बर्ड में हम कहेंगे कि जो इनमें कोई सिम्टम्स अपीयर हो तो वो सिर्फ हो सकते हैं कैल्शियम एंड बोरोन की डेफिशिएंसी से। टर्मिनल बर्ड पर जो कोई भी सिम्टम्स ऑब्जर्व हुए तो दे आर बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड बोरोन। ओल्ड लीव्स में क्लोरोसिस हुआ है NPK, मैग्नीशियम, जिंक, मॉलिब्डेनम। तो आप फर्स्ट लिख सकते हैं, अगर आप इन्हें ही लर्न कर लें तो एक एक सिम्टम इन सब का हो गया। क्लोरोसिस इन ओल्ड लीव्स and chlorosis in young leaves due to calcium, sulfur, iron and magnesium. Is it clear? तो यहाँ पर ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।